Good morning, students. Today I am going to start your chapter 3, and chapter 3 is how the state government works. Okay, and this is your social and political life, chapter 3, how the state government works. तो आइए इस चैप्टर को हम लोग आज पढ़ते हैं। तो लेट मी मूव नाउ। जैसे आपको पता है कि जो हमारा देश है, जो कंट्री है, वो एक यूनियन स्टेट है ना, यूनियन ऑफ स्टेट। तो एक बहुत सारे स्टेट से मिल करके एक हमारा ये देश बना है। तो ये स्टेट कैसे फंक्शन करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट। तो you are in 7th standard and you know India has 29 states and 7 union territories, और ये मिल करके हमारा इंडिया बना है। तो किस प्रकार से ऐसे कभी कभी माइंड में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये 29 स्टेट ही क्यों बना, है ना। 40 स्टेट बन सकता था, 80 स्टेट बन सकता था, इससे कम बन सकते थे, 4 ही स्टेट बन सकते थे। तो ये 29 स्टेट्स क्यों बने? तो जो सेग्रेगेशन ऑफ स्टेट हुआ, ये अकॉर्डिंग टू देयर लैंग्वेज हुआ, है ना। मतलब किस स्टेट में किस भाषा के अधिकतर लोग पाए जाते हैं, रहते हैं, उस हिसाब से हमारा यह स्टेट का निर्माण हुआ कि यहाँ किस भाषा के अकॉर्डिंग, है ना, भाषा के बेस पे हमारे स्टेट का डिवीज़न हुआ। तो कहीं आपके माइंड में ये नहीं आ जाए कि तो क्या केवल 29 लैंग्वेजेज ही इंडिया में बोली जाती है क्या? तो बिल्कुल नहीं। कम से कम 1600 लैंग्वेजेज हमारे इंडिया में प्रैक्टिस में है, बोली जाती हैं। तो ये 29 लैंग्वेजेज मेजर जो है ना, ब्रॉडली हमारे इंडिया में अधिकतर बोली जाती थी। तो अकॉर्डिंग टू लैंग्वेजेज, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेज, तो मेजर 29 स्टेट्स का निर्माण हुआ और 7 यूनियन टेरिटरी है। तो इस प्रकार से एक हमारा देश बना, ठीक है ना। दे ऑल हैड डिफरेंट हिस्ट्रीज ऑफ एम्पायर्स, उनकी आइडेंटिटी अलग थी, है ना। ये सभी स्टेट है ना, वो डिफरेंट एम्पायर्स में कभी न कभी ये थे, इनकी इतिहास रहा है, इनका डिफरेंट पहचान थी, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग यहाँ थे, है ना। एंड सेट्स ऑफ रिलीजन्स, फिलॉसफीज एंड थॉट्स सबके अलग अलग थे, एंड वेज ऑफ लाइफ। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो हमारे इंडिया का जो नाम होना चाहिए था यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, है ना। तो इस प्रकार से हमारे देश का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो ब्रांचेज ऑफ हिंदुइज्म, है ना। तो किस प्रकार से हमारा देश बना, उसमें बहुत सारे फिलोसफर, समाज सुधारक
आए, उन्होंने अपने फिलॉसफी के अनुसार अपनी टीचिंग हमें दी। तो इन सभी लोगों ने हमारे देश में अपनी विचार को, अपनी टीचिंग को, हमारे समाज को बनाने में अपनी भूमिका निभाई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा देश है वह यूनियन ऑफ स्टेट है और है ना, इसलिए कहते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट, फेडरल स्ट्रक्चर है ये। तो बेसिकली हम लोग स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है इस पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि हमारा देश कैसे बना है ना, इसमें कितने स्टेट्स हैं और ये स्टेट काम कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है ना, एमएलएस कौन होते हैं, ये रूलिंग पार्टी कैसे बनती है, ये रूलिंग पार्टी कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं, मिनिस्टर कैसे बनते हैं, है ना, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड डिबेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है, डिबेट कैसे होता है, उसमें अपोजिशन किसे कहते हैं, अपोजिशन में कौन लोग होते हैं, वर्किंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का वर्किंग कैसे करती है स्टेट गवर्नमेंट, इसे हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि रोल टुवार्ड्स मीडिया, एक स्टेट गवर्नमेंट का मीडिया से क्या संबंध होता है। ये सभी, जैसे कि स्टेट, हर स्टेट में हमें पता है कि इंडिया में जितने भी स्टेट हैं सबका अपना लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, ठीक है। और इस लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग चुन के आते हैं उनको एमएलए कहा जाता है, ठीक है ना। तो इनको एमएलए कहा जाता है। तो आपको पता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली में पब्लिक के वोटिंग के माध्यम से जो चुनकर रिप्रेजेंटेटिव आते हैं उनको एमएलएज कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी टॉपिक है कि स्टेट्स एंड सेंटर ये कैसे काम करते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है हमारे इंडिया में वो 3 लेवल का गवर्नमेंट है। द गवर्नमेंट्स वर्क एट 3 लेवल। गवर्नमेंट जो सरकार बना, देश बनी, तो इतना बड़ा विशाल देश है और इसमें 29 स्टेट्स हैं और इन सबको प्रॉपर गवर्निंग के लिए हमारे देश में 3 लेवल के गवर्नमेंट बनाए गए। तो वो 3 लेवल है, लोकल लेवल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल गवर्नमेंट एंड नेशनल लेवल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो नेशनल गवर्नमेंट है, वो उसका काम अलग है ना। स्टेट गवर्नमेंट का काम अलग डिफाइन है, लोकल गवर्नमेंट का काम अलग डिफाइन है। ये सब लिखा हुआ है कि कौन किसके पास कितनी पावर है, किसको कौन कौन से काम करने हैं, ये ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, ठीक है। तो देयर आर सेपरेट इलेक्शन फॉर ईच स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। ये स्टेट गवर्नमेंट का अलग चुनाव होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या जो नेशनल गवर्नमेंट है उसका चुनाव अलग होता है। दोज पीपल selected in state elections goes to the state legislative assembly, उनको एमएलएज कहा जाता है। जबकि while those selected in central और नेशनल और लोकसभा इलेक्शन goes to इंडियन पार्लियामेंट एंड नोन एज एमपीज, ठीक है। तो ये देखिए, ये ग्राम पंचायत
की सरकार है, पंचायत लेवल की सरकार है, इसको लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। इसकी भी पंचायत की चुनाव होती है, हर स्टेट के पंचायत की चुनाव अलग होती है। ठीक है, उसके बाद हर पंचायत का एक ज़िला में एक ज़िला पंचायत होता है। इसमें ये लोग आकर के अपनी बात रखते हैं और हर स्टेट में उसका एक लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, जिसमें ये सभी लोग बैठते हैं, कानून बनाते हैं, देश को स्टेट को चलाने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं। और उसी तरह से हमारे देश का जो सरकार है, जो नेशनल जो गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वह देश की राजधानी दिल्ली में है। ये है हमारे देश का पार्लियामेंट, और इसमें जो देश के चुनाव होता है, जो नेशनल इलेक्शन होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन होता है, उसमें जो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के जो लोग जाते हैं उनको एमपीज कहा जाता है। वो लोग इस पार्लियामेंट में बैठते हैं और यहाँ से देश को चलाने के लिए कानून बनाते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं लोकसभा। ठीक है, इसको पीपल्स हाउस भी बोल सकते हैं, हाउस ऑफ पीपल। और तो इस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में डिफरेंसेज होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट जो हमारे देश में जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल की गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है एंड नेशनल गवर्नमेंट है। इन सबका चुनाव अलग अलग होता है हमारे देश में, और ये सभी प्रतिनिधि हमारे अलग अलग अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन करके जाते हैं और हमारे देश के लिए काम करते हैं, अपने अपने क्षेत्र के लिए काम करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों, यह है हु इज़ एन एमएलए, है ना। तो एमएलए कौन है ना, ये कैसे चुने जाते हैं, किसको एमएलए कहते हैं, तो आइए देखते हैं। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ ए लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे मैंने आपको दिखाया कि सभी स्टेट में उसका एक अपना विधानसभा होता है, इसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और उसमें जो चुन करके मेंबर जाते हैं जो लोग, उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, शॉर्ट में एमएलएज कहा जाता है, आर इलेक्टेड बाय द पीपल टू मेक लॉज and also to term a state government, also to form a state government। तो इसमें जो चुन करके जो एमएलए जाते हैं वही अपने सरकार का चुनाव करते हैं, सरकार को बनाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसी। हर स्टेट को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया गया है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 1 पर्सन इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी टू बी एन एमएलए। ठीक है, दे देन बिकम मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, तो इसमें चुन करके आने वाले लोग अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन करके आते हैं और वही स्टेट गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि हर स्टेट अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया गया है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का अपना एक एमएलए होता है जो उस अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए काम करता है। ठीक है बच्चों, तो चुनाव में अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से जिनको ज़्यादा वोट मिलता है वह कैंडिडेट चुन करके जाते हैं, वह जीत जाते हैं अपने प्रतिद्वंदी से। जिसको ज़्यादा वोट मिलता है वह चुने जाते हैं।
तो इस प्रकार से वह एमएलए बन जाते हैं। और एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। इट्स ओके। तो उसके बाद फॉर एग्जाम्पल हम हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल लेते हैं। हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। हिमाचल प्रदेश में 68 असेंबली का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी पीपल बिलोंगिंग टू मैनी पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट द इलेक्शंस। द पीपल elect one representative who then become a member of legislative assembly. Okay, all elected MLAs therefore belongs to different political party ना। जो MLA जो लोग चुनाव लड़ते हैं वह अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं। और ए पॉलिटिकल पार्टी whose MLA have won more than half the number of constituency in a state can be said to be in मेजॉरिटी पार्टी, है ना। जो लोग स्टेट में सबसे ज़्यादा जिस पार्टी के एमएलए चुन के आते हैं उनको मेजॉरिटी पार्टी के नाम से जाना जाता है। और वही मेजॉरिटी पार्टी के जो लोग होते हैं वही गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि a political party whose MLA have won more than half the number of constituency in a state can be said to be in majority। तो ऐसा कहा जाता है कि उनके पास सरकार बनाने का बहुमत है और वही पार्टी सरकार बनाती है, ठीक है। तो जैसे हिमाचल प्रदेश की हम लोगों ने बात कहा, तो द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज मेजॉरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। अब जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजॉरिटी होता है यानी हाफ से अधिक सीट होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तो उन्हीं को रूलिंग पार्टी भी कहा जाता है या मेजॉरिटी पार्टी कहा जाता है। एंड ऑल द मेंबर्स पॉलिटिकल पार्टीज आर कॉल्ड द अपोजिशन। और उसके बाद मेजॉरिटी पार्टी के बाद जितने सारे पार्टीज होते हैं उनको अपोजिशन कहा जाता है, जो विपक्ष में बैठते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बिहार में देखेंगे तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी गठबंधन की सरकार है, यहाँ कोलिशन गवर्नमेंट है। तो इनके अलावा जैसे कांग्रेस है, राजद है, ये सभी पार्टियाँ जिनके पास बहुमत नहीं है तो इनको अपोजिशन की पार्टी कहते हैं और ये लोग अपोजिशन में यानी विपक्ष में बैठते हैं, ठीक है। तो लेट अस लुक एट रिजल्ट ऑफ असेंबली इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश में जो 2003 में इलेक्शन हुआ 68 सीट पे, उनमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को 43 सीट्स जीत करके आई। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 16 सीट जीत के आई। अदर पॉलिटिकल पार्टी को 3 सीट मिला, ठीक है। इंडिपेंडेंट जो थे उनको 6 सीटें मिली, ठीक है। तो इस प्रकार से सिंस द नंबर ऑफ टोटल एमएलए सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली बी ए पॉलिटिकल पार्टी वुड नीड एटलीस्ट 34 एमएलए। 34 जैसे 68 है तो 34 से अधिक जिस पार्टी को भी बहुमत आएगी वह सरकार फॉर्म करेगी। तो आपको पता है जैसे कि उस समय जो रिजल्ट आया तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को 43 एमएलए जीत करके आए थे, तो इसलिए उनको क्या बोलेंगे? मेजॉरिटी। कांग्रेस के पास बहुमत मिली थी एंड बिकम द रूलिंग पार्टी। तो वही पार्टी रूलिंग पार्टी यानी जिनके पास सत्ता होगी वो कौन पार्टी आई जीत करके? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। और बीजेपी वाज मेजर अपोजिशन पार्टी, और बीजेपी जो थी मुख्य विपक्षी पार्टी थी हुई जिसके पास 16 एमएलए जाए। इनके पास बहुमत नहीं थी सरकार बनाने की,
since it had the largest number of MLAs after Indian National Congress. Other political parties and independents are also included in the opposition. और बाकी जो MLAs थे वो भी अपोजिशन में बैठेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आप अभी हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक आपने समझा कि स्टेट गवर्नमेंट क्या है, हमारा देश कैसे बना। हमारे देश में 29 स्टेट्स हैं, 7 यूनियन टेरिटरी हैं। स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव कैसे होता है, अभी हम लोगों ने यहाँ तक स्टडी किया। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।